हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, विपासना नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के पार्ट 2 के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया। आज पार्ट 2 के अंदर पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर एक और नया सेशन जोड़ा जा रहा है, जिसके अंदर आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के फैक्टर ऑफ एक्टिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल, जिसके बारे में आपको कंप्लीट इस थ्योरी लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जुड़िए हमारे साथ, बने रहिए हमारे इस सेशन के साथ। तो बात करते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसे कहते हैं, पहले इनका बेसिक मतलब समझते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो बात करते हैं अभी ग्रोथ के बारे में। तो ग्रोथ क्या है, हमारी एक एनाटॉमी है, फिजिकल है। ग्रोथ का वर्ड का हम बेसिक मतलब समझे तो ग्रोथ क्या है, एनाटॉमी एंड फिजिकल मैच्योरेशन है। तो ग्रोथ का मतलब बेसिक वर्ड समझते हैं, और डेवलपमेंट का मतलब होता है कि यह एक फंक्शनल मैच्योरेशन है। ये एक फंक्शनल मैच्योरेशन है, फिजिकल मैच्योरेशन है। ये हमारा ग्रोथ वर्ड का मतलब समझे कि भाई एनाटॉमी से ग्रोथ का क्या रिलेशन है। जैसे मान लो कि किसी बच्चे का वेट 3 kg था जन्म के समय, जब बच्चा बड़ा हुआ, एडल्ट हुआ तो 70 kg हो गया। तो बोले कि ये क्या हुआ, तो ये एक ग्रोथ हुई जिसके अंदर बच्चे का वेट 3 kg से 70 kg हुआ। ये किस प्रकार से हुआ, जिस प्रकार के बच्चे के अंदर सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन से इंट्रासेलुलर फ्लूइड बढ़ा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड बनने से बच्चा 3 kg से 70 kg पे पहुंच गया। ये क्या हुआ, एक बच्चे के अंदर ग्रोथ हुई। ग्रोथ को हम एक एनाटॉमी से डिनोट कर सकते हैं। जैसे बच्चे की मान लो जन्म के समय हाइट थी 50 सेंटीमीटर, और जब पूरा बच्चा बड़ा हुआ तो इसकी हाइट हो गई 150 सेंटीमीटर। तो ये भी एक क्या है, ग्रोथ है। ग्रोथ जैसे पूरी एनाटॉमी हमारी शरीर को मान सकते हैं हम, फिजिकल मान सकते हैं। तो पहले बच्चा छोटा था तो उसकी हाइट थी 50 सेंटीमीटर, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ तो उसकी हाइट चली गई 150 सेंटीमीटर। तो ये क्या हुई, ग्रोथ हुई। ग्रोथ जैसे मान लो कोई एक सेल है, इस सेल से ये 2 सेल बनी और डिवीजन हुआ, इस सेल से और सेल बनी 2, इसमें डिवीजन हुआ, इस सेल से ये बनी सेल, डिवीजन होता गया, सेल बनती गई। जिस प्रकार से यह सेल बन रही है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे पहले ये एक सेल थी, 1 से 2 हुई, 2 से 4 हुई, 4 से 6 हुई, 8 हुई, 10 हुई। यानी कि यहाँ सेल की नंबर ऑफ इंक्रीज सेल जब बढ़ेगी तो उसके साथ इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड भी बढ़ेगा। तो ग्रोथ का मतलब होता है कि एनाटॉमी एंड फिजिकल मैच्योरेशन होना, यानी हमारे शरीर की फिजिक्स के अंदर चेंजेस होने वाले को हम कहते हैं ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में हम आगे डिस्कस, इसकी डेफिनेशन के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो किस प्रकार होता है हमारा ग्रोथ, तो अभी हमने बात किया कि इट इज ए फिजिकल मैच्योरेशन that occur due to increase cell size and increase intracellular fluid। ग्रोथ का मतलब होता है कि सेल की साइज का बढ़ना। जब सेल की साइज बढ़ेगी तो उसके अंदर इंट्रासेल्युलर फ्लूइड भी बढ़ेगा, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ। ग्रोथ एक फिजिकल मैच्योरेशन है जिसके अंदर इंक्रीज सेल साइज एंड इंक्रीज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। तो आगे हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट वन। अब ये जो चेंजेज हुआ, तो इट इज ए मेजरेबल फिनोमिना। जो हमारे ग्रोथ के अंदर चेंजेस होता है उसको हम एक मेजरेबल फिनोमिना बोल सकते हैं। मेजरेबल फिनोमिना कैसे, जैसे मान लो कि कोई बच्चा 3 kg का था, अब वो 70 kg का हो गया, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं। 3 किलो को हम माप सकते हैं, 70 kg का हुआ, यानी कि इसके अंदर सेल डिवीजन हुआ एंड इंट्रासेल्युलर फ्लूइड बढ़ा, तो ये 70 kg का हो गया। मान लो बच्चे का हार्ट इतना छोटा सा था 8 बर्थ, जैसे जैसे बड़ा बच्चा हुआ तो इसका हार्ट भी बड़ा होता गया, इसके अंदर भी सेल साइज बढ़ती गई। तो इसको हम मेजर कर सकते हैं कि एक तो न्यू बॉर्न का हार्ट कैसा है, एक एडल्ट का हार्ट कैसा है। एक मान लो कि न्यू बॉर्न का वेट है 3 kg, उसका वेट हो गया 70 kg, तो हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक मेजरेबल फिनोमिना। तो ग्रोथ एक क्या है, मेजरेबल फिनोमिना है। अब इस मेजरेबल फिनोमिना के अंदर क्वांटिटेटिव चेंजेस होता है। कोई भी हम चीज को माप सकते हैं ना, उसको हम कहते हैं क्वांटिटी कहते हैं ना, हम कोई चीज लाए भाई कितनी क्वांटिटी में लाए, तो हम इसको क्वांटिटेटिव फिनोमिना बोल सकते हैं।
इट इज ए क्वांटिटेटिव फिनोमिना। तो हमने अभी बात की ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ क्या होता है? तो ग्रोथ हमारी एक एनाटॉमी या फिजियोलॉजी से हम इसको डिनोट करते थे। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बेसिक मतलब होता है कि जैसे बच्चे के अंदर सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होने से इंट्रासेल्युलर फ्लूइड बढ़ेगा। जब इंट्रासेल्युलर फ्लूइड बढ़ेगा तो उसके अंदर सेल के साइज का इंक्रीज होगा। सेल साइज एंड इंट्रासेल्युलर फ्लूइड का बढ़ना ही हम इसको ग्रोथ कहते हैं। जैसे मान लो हमने उदाहरण दिया कि 3 kg का बच्चा था 8 बार, जो कि एडल्ट होकर 70 kg का हो गया, तो इसके अंदर क्या हुआ? जैसे जैसे सेल डिवीजन होता गया, जैसे जैसे इसकी साइज यानी कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर चेंजेस होता गया, उसको हम कह सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब बात करते हैं हम डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट को हम डिनोट करते हैं इट इज एन फंक्शनल, यानी कि किसी कार्य करने की क्षमता या उसके अंदर फंक्शनल मैच्योरेशन आने को हम डेवलपमेंट कहते हैं। किसी बच्चे के अंदर डेवलपमेंट का फंक्शनल मैच्योरेशन कब आएगा? जब उसके अंदर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, न्यूरॉन बढ़ते जाएंगे, न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ यानी माइलिनेशन आने से बच्चे के अंदर फंक्शन या स्किल अपनी या कैपेसिटी को बढ़ाता है, उसको कहते हैं हम डेवलपमेंट। तो इट अकर ड्यू टू दी इट इज occur due to myelination of CNS। CNS के अंदर आता ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट के अंदर बच्चा क्या करता है? अपने इंक्रीज स्किल एंड कैपेसिटी को बच्चा बढ़ाता है डेवलपमेंट के अंदर। ये एक नॉन मेजरेबल फिनोमिना है। इट इज ए नॉन मेजरेबल फिनोमिना है। जब इसके अंदर होता है तो हम जिसको माप सकते हैं उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटेटिव चेंजेस हम इसको कहेंगे क्वालिटेटिव चेंजेस। इट इज एन ये क्या है? हमारा ये क्वालिटेटिव चेंजेस है। इसको हम केवल बिनेट नाम का एक फॉर्मूला था जिसने दिया था, उसके अनुसार हम केवल असेस कर सकते हैं, जबकि पूर्ण रूप से माप नहीं सकते। जो कि हमारा फॉर्मूला था मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, जिसके अंदर ये बताता है जैसे कोई मान लो क्रोनोलॉजी का मतलब होता है एक्चुअल एज और उसकी मेंटल एज जो कि उसकी अकॉर्डिंग टू एक्चुअल एज के कार्य वो अपना कार्य वर्क करता है, तो उसको हम कहते हैं मेंटल एज। तो इस प्रकार जैसे मान लो जैसे मैंने बात की मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। जैसे मान लो कोई 10 साल का बच्चा है तो 10 साल के अकॉर्डिंग ही वो कार्य करता है, तो इसकी हम बात करें तो ये आगे 100, जो कि एक नॉर्मल IQ लेवल होता है। इस प्रकार से हम बच्चे के अंदर होने वाले फिजिकल मैच्योरेशन को हम असेस कर सकते हैं या फंक्शनल मैच्योरेशन को असेस करते हैं। अब बात करते हैं, हमने अभी डिस्कस किया एनाटॉमी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन के बारे में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, इनके बेसिक वर्ड से बात की। एनाटॉमी एंड फिजिकल के अंदर चेंजेस होना यानी कि इंक्रीज सेल साइज एंड इंट्रासेल्युलर फ्लूइड का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है। जबकि इसके अंदर बात करें तो फंक्शनल मैच्योरेशन का होता है। फंक्शनल मैच्योरेशन कब होगा? जब बच्चे के अंदर माइलिनेशन होगा। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे न्यूरॉन की सेल के अंदर माइलिनेशन होगा, उस प्रकार से इसका मैच्योरेशन होगा। उसके बात करें हम नेक्स्ट तो बात करेंगे ये हमारी फिजिकल ग्रोथ कब होगी? जब सेल के साइज के अंदर डिवीजन होगा और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड बढ़ेगा, तो उसको हम कहते हैं ग्रोथ। ग्रोथ जो भी हमारी सेल के साइज एंड इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, जैसे कोई बच्चा 3 साल का था 70 साल का हो गया, पहले बच्चे का हार्ट छोटा था, जैसे जैसे बढ़ता गया तो बच्चे का हार्ट बढ़ता गया, उस प्रकार से हम इसको माप सकते हैं। जिस चीज को माप सकते हैं, जैसे 70 kg को, उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव, यानी किसी चीज की क्वांटिटी कितनी है उसको माप सकते हैं, उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव फिनोमिना। तो हम ग्रोथ को क्या कहते हैं? एक क्वांटिटेटिव फिनोमिना जो कि मेजरेबल है, जिसको हम किस प्रकार माप सकते हैं? ग्राम है, किलोग्राम है, इंच है, सेंटीमीटर है। बच्चे की हम हाइट को इंच या सेंटीमीटर में मापते हैं, बच्चे के वेट को हम ग्राम या किलोग्राम में मापते हैं। जैसे बच्चा बर्थ के टाइम 3 kg का होता है या 3000 ग्राम का होता है, इस प्रकार हम इस चीज को माप सकते हैं। अब बात करते हैं कि फिजिकल यानी डेवलपमेंट के अंदर बच्चा अपनी स्किल एंड कैपेसिटी, किसी कार्य के अंदर करने के अंदर अपनी स्किल एंड कैपेसिटी को बढ़ाता रहता है, उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। ये एक नॉन मेजरेबल फिनोमिना, इसको केवल हम एक बिनेट नाम के भाई साहब ने फॉर्मूला दिया, उसकी वजह से हम असेस कर सकते हैं। उसने बताया कि मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज को 100 से मल्टीप्लाई करके जो हमारी वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं मेजर कर सकते हैं कि बच्चे की मेंटल एज के अकॉर्डिंग उसकी क्रोनोलॉजिकल एज के अकॉर्डिंग उसकी मेंटल एज है कि नहीं है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं।
तो हमने बात की मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज। जैसे कोई बच्चा 10 साल का था, वो 10 साल के अकॉर्डिंग अब कार्य कर रहा है, उसको हम 0 से 0 काट दिया, उसकी 100 आ गई। हमने पता है कि नॉर्मल आईक्यू होता है 100 to 109, ये हमारा नॉर्मल आईक्यू होता है। तो 100 आ गए तो ये नॉर्मल आईक्यू के अंदर। अब 100 से अगर नीचे आता तो इसको हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंटल बच्चे का डिले है। बच्चा अभी अपनी मेंटल क्रोनोलॉजिकल एज के अकॉर्डिंग उसकी मेंटल एज नहीं है। बच्चे का विकास तो हो गया, नहीं वर्दी तो हो गई, लेकिन विकास अभी उसका नहीं हुआ। जैसे वर्दी यानी कि बच्चा 10 साल का हो गया तो उसका वेट है, उसकी हाइट है, सब कुछ बढ़ गया, सेल डिवीजन हो गया, लेकिन अभी 5 साल या 2 साल की तरह कार्य कर रहा है। तो वो अभी माइंड या फंक्शन के रूप से उसको देखे तो वो 5 साल का ही बच्चा है, जबकि क्रोनोलॉजिकल एज उसकी 10 साल हो गई। तो इस प्रकार हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं। इसकी डेफिनेशन के बारे में चर्चा करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।